जौनपुर में बस चालक ललई यादव की निर्मम हत्या ने एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महज एक कार में खरोंच लगने के विवाद में दबंगों ने जिस तरह ललई यादव के गले पर पैर रखकर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस घटना के बाद अब लोग सिर्फ ललई यादव के लिए ही न्याय नहीं मांग रहे हैं, बल्कि 1.5 साल पहले ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हुई जघन्य हत्या को फिर से एक बार याद कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अनुराग यादव को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, और क्या ललई यादव का परिवार भी न्याय के लिए इसी तरह दर दर भटकता रहेगा। इन्हीं सवालों के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के करीबी डॉक्टर मनोज यादव आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह तालिबानी अंदाज में अनुराग यादव की हत्या की गई थी, उसी तरह ललई यादव को भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हत्यारों का यह दुस्साहस कि ललई यादव के गले पर पैर रखकर दबाते समय वे अपना नाम शाश्वत सिंह बता रहे थे, यह दिखाता है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। डॉक्टर मनोज यादव का आरोप है कि आरोपियों की पहुंच सत्ता के गलियारों तक है, इसीलिए पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। उन्होंने यह भी कहा कि अनुराग यादव हत्याकांड में आरोपियों द्वारा बंजर जमीन पर बनाए गए मकान को हटाने के लिए तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश दे दिया गया था। यहां तक कि जिलाधिकारी द्वारा लालता की अपील भी खारिज कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई वहां पे नहीं हुई। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि यह साफ दिखता है कि प्रशासन कहीं न कहीं ऐसे दबंगों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब आदेश होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, जब हत्यारे खुले आम घूमते हैं, तो आखिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। डॉक्टर मनोज यादव ने आशंका जताई कि जिस तरह अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला, उसी तरह ललई यादव के परिवार को भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब सबसे सवाल ये, क्या वाकई में जौनपुर में कानून का राज है या फिर दबंगों का? क्या अनुराग और ललई को न्याय मिलेगा या यह सवाल भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल सुनिए डॉक्टर मनोज यादव ने सरकार और जिला प्रशासन पर और क्या क्या गंभीर आरोप लगाए। देखिए, 4 तारीख को घटना सुनी गई और यहाँ तक जैसे तालिबानी तरीके से मारा जाता है, अभी आप लोग ने भी चलाया होगा अनुराग यादव की जिस तरीके से गला काट दिया गया, और यहाँ पे उसी तरीके से गले पे पैर रख के कहा जा रहा है कि मैं शाश्वत सिंह हूँ। अब हम अगर ये बता रहे हैं कि हम शाश्वत सिंह हैं, तो इसका मतलब है कि भाजपा की गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अजय कुमार विष्ट मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी उसी शाश्वत सिंह के सजाती के हैं। तो क्या ये इनको सरकार का घमंड है? किस बात का घमंड है कि अपना नाम बताकर एक व्यक्ति को इस तरह से पीट कर मार दिया गया, और उनके बेटे यहीं बैठे हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे पिताजी को हाथ और पैर पकड़ के लुका के, जैसे जिस तरीके से कोई भी जो है धोबी घाट पे कपड़ा पटक के पीट के साफ किया जाता है, उस तरीके से उनको पटक के मार दिया गया। ये हमारा जौनपुर इस तरह से नहीं था जिस तरह से अशांति आज के डेट में फैला हुआ है। और वहीं देखें, परिवार को किसी प्रकार का जो है प्रशासनिक सहयोग भी उस तरीके की नहीं मिल पा रही है, जो प्रशासनिक सहयोग होना चाहिए। आज प्रशासनिक सहयोग में जब घर और परिवार से पीड़ित से बात कर रहा हूं, तो कह रहे हैं कि अभी भी मेन अभियुक्त जो है वो फरार है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। उसकी I-20 गाड़ी थी, वो भी पकड़ में नहीं आ रही है। अज्ञात लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। क्या ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पकड़ लिया हूँ? इस मामले को ठंडा करना चाहता हूँ। ललई जी गरीब व्यक्ति थे, एक बस चालक थे, इसके वजह से उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है। मैं तो मांग कर रहा हूं इस बात को लेकर कि इस भारत में रहने के लोग, जितने भी संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग हैं, वो लोग ये बात को देखें और सुने कि जनरल व्यक्ति की भी उतनी कीमत होती है जितना सरकारी काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके भी। अगर हम कह रहे हैं कि जो अपने घर का सदस्य था, जो अपना उनके घर का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति था, आज तो वो गया। ये लड़का पैर से भी अभी परेशान है, इसको भी मार दिया गया। घर में एक इनकी माँ विधवा हो गई, एक बहन है, कौन पालेगा पोसेगा इनको? क्या ऐसी कुछ व्यवस्था है इनके पास? आज के इस दौर पे जो है वो आदमी कैसे क्या, जवान बेटी हो गई, उसकी शादी ब्याह करने की भी चिंता थी उस बाप को, आज इस तरीके की घटना हुई। मैं मांग करता हूँ इनको एक सरकारी आवास दिया जाए, इस परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो जिस योग्य पढ़े लिखे हों ये लोग, उनको उस तरीके से सरकारी नौकरी दी जाए। एक और सबसे पहली वरीयता ये होनी चाहिए
कि आज भी अभियुक्त टहल रहा है, घूम रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी जो है सुरक्षाकर्मी नहीं दिख रहा है और इस परिवार को ऐसे छोड़ दिया गया है कि जाओ क्या नाम है उसका, आशुतोष सिंह, शाश्वत सिंह, जाओ, अभी भी 3 लोग बचे हुए उनको भी मार के आओ, तब हम तुमको पकड़ेंगे। क्या इस तरीके के प्रशासन ये सोच के रखी हुई छोड़ी हुई है, या प्रशासन सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है? क्या वो जो 3 बचे हुए हैं ये प्रशासन के लोग उनको भी मरवा डालेंगे तब जाके जो है शाश्वत सिंह को पकड़ेंगे? शाश्वत सिंह को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अगर वो नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसके परिवार के लोगों को बैठाया जाए, उसके नात रिश्तेदारों को बैठाया जाए। दोषी तो और भी लोग हैं। क्या इनके साथ न्याय हो सकता है? ये हमारा जनपद जौनपुर जो है इतना सुरक्षित था, मगर जब से भाजपा की सरकार आई है ये हमारा जनपद जौनपुर क्राइम से जो है जूझ रहा है। क्रिमिनल लोग कैसे खुलेआम टहल रहे हैं। 25-25 हज़ार का इनाम जो है पुलिस प्रशासन ने घोषित किया है उन लोगों के ऊपर। अगर 25-25 हज़ार इनाम घोषित करने से ही अगर आदमी पकड़ में आ जाए, हम तो कह रहे हैं लाखों लाख रुपया इनाम रखा गया है, क्यों नहीं पकड़ अभी आए? साल भर के आदमी टहल रहे हैं। यहीं पे एक आदमी ऐसा है कि जो कह रहा था कि जनपद जौनपुर में आओ, आप ही पत्रकार साथी एक लोग थे, बाइट लेते हुए पूछें कि आप कभी जौनपुर में आके देखिए कि 10 साल का लड़का जो है राइफल लेके क्यों टहलता है, तो बोले कभी आप जौनपुर और आजमगढ़ आके देखिए, होता करिए। हैं यहाँ पे लोग, जितने लोग हैं पूछिए इनसे कि क्या जब वो पढ़ाई करने जाते थे ये 7वीं 8वीं क्लास में, कभी डंडे का भी नकली जो है बंदूक लेके नहीं गए होंगे? जिस तरीके से बाइट दिया जा रहा था, क्या जौनपुर ऐसा है? क्या वैसा जौनपुर बनाना चाहते हैं? क्या ये लोग वैसा जौनपुर बनाना चाहते हैं, वैसा दिखाना चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के जौनपुर हो। सिराजे हिंद का नाम है। अगर दिल्ली की राजधानी रहा करती थी तो एक जौनपुर की राजधानी उस समय रहा करती थी 1860 में। आज क्या दशा हो गया है हमारे जौनपुर का? हम आप सभी के चैनल के माध्यम से, आप मीडिया साथियों के माध्यम से ये मांग करते हैं, सबसे पहले इन परिवार को सुरक्षा दी जाए और आज ही तत्कालीन मैं भी मैसेज करूंगा, मैं भी डीएम साहब से बात करूंगा, एसपी साहब से बात करूंगा, इस परिवार को पहली बात तो सुरक्षा दी जाए। कम से कम 4-5 पुलिसकर्मी इनके घर पे रहें। अभी भी अभियुक्त इस तरीके से टहल रहा है, कोई भी घटना घटित कर सकता है। यह आपके नाक के नीचे ही है। यहीं आप बताइए, दीवानी के पीछे एकदम जस्ट किराए के रूम में रह रहे हैं, दीवानी के पीछे। यहाँ पे डीएम साहब, एसपी साहब एकदम लगे पाँव हैं, पैदल भी वॉक करते हुए भी आ सकते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके का न्याय इन लोगों को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मगर न्याय मिले या नहीं मिले, मगर आवाज़ हम लोगों की दबेगी नहीं। न्याय दिला के हम लोग सांस लेंगे। इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूँ कि जाति राजनीति होती है, मगर जातिगत राजनीति इस तरीके से आज तक कोई देखा नहीं, जिस तरीके से आज जातिगत राजनीति हो रही है। अनुराग यादव का आपने शुरू में जिक्र किया। अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था उसकी हत्या हुई, उसके बाद जो हत्यारे थे उनका जो मकान था वो पाया गया कि सरकारी ज़मीन पर तहसीलदार ने बेदखली का आदेश किया। डीएम साहब ने भी उस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 3 महीने का समय हो गया, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मकान वैसे ही खड़ा है। तो क्या प्रशासन जो है हत्यारों को सह दे रहा है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए राजन जी, मैं लगातार वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी बात किया था। हत्या तो प्रतिदिन हो रहा है और कई हत्या इस तरीके से हो रहा है, उसको दूसरे तरीके से मोड़ दे दिया जाए तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो उठ ही रहा है। ये प्रशासन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आपके न्यायालय में न्याय चलता है और आप ही के द्वारा वो न्याय भी सुनाया जाता है और आपके द्वारा आर्डर भी किया जाता है और अभी तक नहीं गिरा, तो कहीं न कहीं जो है शंका होती है। शंका इस बात की होती है कि प्रशासन आखिरकार क्यों कार्य नहीं करना चाहती है। क्या कहीं से दबाव आ गया, क्या किसी मंत्री का दबाव आया, या प्रशासन के लोग और वो भी पुलिसकर्मी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बड़े अधिकारियों का दबाव आ रहा है? क्यों इस तरीके से हो रहा है? आज क्या वो परिवार, अनुराग तो चला गया, न्याय मिला उसको? अभी तक उसके पिताजी हमें लग रहा है कि मरणास्त्र पे हैं, वो चाहे जब ख़त्म हो जाएंगे, मगर जो बहनें हैं उसकी, उन्हें कौन देखेगा? तो कैसे न्याय अब किससे कहा जाए कि न्याय मिलेगा? राजन जी, वही प्रशासन है, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा जल्दी? मुझे तो उम्मीद, जब इतना बड़ा कांड हुआ उस पर नहीं मिला, इस पे हम किस तरीके से जो है सोचें कि इनको न्याय मिल जाए। न धरना प्रदर्शन देने से न्याय मिल रहा है, न तो उनसे बात करने से न्याय मिल रहा है, न संवाद करने से न्याय मिल रहा है। मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र में और जो संविधान हमारे लिए बना हुआ है उसका गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। यहाँ पे आम जनता को घास मूली की तरह समझ के काट दिया जा रहा है, बाल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, आप इसके लिए बात करेंगे? पूरी बात होगी। अभी फ़िलहाल में थोड़ा लेट हो गया, अभी एमएलसी साहब आए थे यहाँ पे, वो भी आश्वासन दे के गए हों, तत्कालीन यहाँ से निकलेंगे तो
आज की डेट में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली निकल जाएंगे, क्योंकि सदन चलने वाला है। निश्चित रूप से हम भी जाएंगे तो दिल्ली तक भी ये बात को पहुंचाएंगे उनके पास, और हमारे एमएलसी साहब आए थे, ये भी संदेश लेके जाएंगे, और ट्विटर के माध्यम से, और ये यहाँ परिवार का फोटोज वगैरह जो भी यहाँ की दयनीय स्थिति है उसको भी लिख के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा।